सात्विक वेश के साथ साथ सात्विक रहन सहन की भी आवश्यकता होती है। एक दूसरा भ्रम है, कितने लोग समझते हैं कि शरीर को कष्ट देने से, भूखे रखने से, तपाने से पापों का क्षय होता है और तपस्या में सिद्धि मिलती है, भगवान प्रसन्न होते हैं। पर यह विचार भ्रम के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। कितने लोग अति उपवास के द्वारा अपने शरीर को सुखा डालते हैं। कई ठंड में जल सरोवरों में खड़े रहना, भीषण गर्मी में तपते सूर्य के नीचे धधकते अग्नि कुंड के समीप बैठकर तप करना, हाथ को ऊपर उठाकर या एक पैर पर खड़े रहना आदि कौतुक को भक्ति मानकर भूले रहते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने स्पष्ट शब्दों में कहा, देह हलाए भक्ति नहीं होई, स्वांग धरे नर बहु विधि जोई, धींगा धींगी भलो न माना, जो काहू मोहि हृदय न जाना। अनेक तरह का वेश धारण करने से या शरीर को भूखा रखकर कृश कर डालने से भक्ति नहीं होती। नंगा होकर रहना भी भला नहीं माना जाता। जब तक परमात्मा को हृदय में नहीं जाना जाता तब तक सब व्यर्थ है। बहुत से लोग भक्ति अथवा तप समझकर अपने सिर के बाल को नोचवाते रहते हैं। कई सुलगते छड़ से अपने शरीर को दगवा डालते हैं। कई जेठ की दोपहरी में गर्म रेत में नंगे पांव खड़े होकर जप करने से भक्ति की सिद्धि मानते हैं। कई अन्य तरीकों से शरीर को दुख पहुंचाना धर्म समझते हैं। मेरे विचार से काया कष्ट अथवा काया भोग में विश्वास रखने वाले दोनों ही देहाध्यासी हैं। जो समझते हैं कि देह को कष्ट देना भक्ति है, अथवा जो समझते हैं कि देह को भोगों में डुबा देने से सुख मिलेगा, ये दोनों ही भ्रम में पड़े हुए हैं, क्योंकि दोनों की दृष्टि देह में अटकी हुई है। दोनों का मन देह में ही उलझा हुआ है। एक देह को सुख दो में बौराए हुए हैं, तो दूसरा देह को कष्ट दो में अटके हुए हैं। दोनों ही विभ्रमित हैं। सदगुरु कबीर साहब काया कष्टधारियों के लिए कहते हैं, बांबी कूटे बावरा सांप न मारा जाए, मूर्ख बांबी ना डसे सांप जगत को खाए। अर्थात मूर्ख लोग सांप का बील पीटते हैं, पर इससे सांप नहीं मारा जाता। सांप काटता है, बिल नहीं। उसी तरह मन को तपाने की आवश्यकता है। शरीर को कष्ट देने मात्र से कुछ नहीं होने वाला। इसका अर्थ यह नहीं कि शरीर को विलासिता व भोगों में डुबा दिया जाए। सदगुरु कबीर साहब इस पर मार्गदर्शन करते हुए कहते हैं, मध्य अंग लागा रहे तरत न लागे वार, दो दो अंग सो लागता बूढ़त है संसार। अर्थात अति भोजन, अति उपवास, अति शयन, अति जागरण, अति श्रम, अति विश्राम आदि योग में देर नहीं लगती। और जो दो दो अंग यानी अति भोजन, अति उपवास, अति विलासिता अथवा अति काया कष्ट से लगता है, वह संसार में डूब जाता है। इसी पर श्री कृष्ण गीता में भी कहते हैं, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात योग सिद्ध होता है जो ना अति खाता है, जो ना अति भूखा रहता है, जो ना अति परिश्रम करता है, जो ना आलसी है, जो ना अति सोता है, ना जो अति जागता है, उसी के लिए ही योग सफल होता है। जीवन के इसी मध्य मार्ग को महात्मा बुद्ध ने भी साक्षात्कार किया था। ज्ञान की खोज में तप करते हुए उन्होंने लंबे उपवास के द्वारा अपने शरीर को सुखा डाला था। बौद्ध गया के पास
पतली सी निरंजनी नदी को पार करते हुए वे चक्कर खाकर गिर पड़े थे। किसी तरह नदी से निकलकर अपने शरीर को घसीटते हुए वे एक पेड़ के नीचे आकर बैठे और विचार करने लगे कि इस जर्जरित शरीर से आवश्यक व्यवहारिक क्रिया भी नहीं कर पा रहा हूं तो बुद्धत्व को कैसे प्राप्त कर सकूंगा। और उन्होंने जाना कि ना विलासिता ना काया कष्ट के द्वारा बुद्धत्व पाया जा सकता है, प्रत्युत मध्य मार्ग ही निरापद है। सोनभद्र महात्मा बुद्ध का एक शिष्य था जो पहले राजकुमार था, और जब वह महात्मा बुद्ध से भिक्षु का दीक्षा लिया तो उसने तप के रूप में अपने शरीर को कष्ट देना शुरू किया। पहले तो उन्होंने लोई का त्याग कर जमीन पर सोना स्वीकार किया, और जब जमीन पर सोने में भी उसे कोई तप न दिखा तो वे जंगल से ढेर सारे कांटे और कांच के टुकड़ों और नुकीले पत्थरों को चुन लाता, जमीन पर बिछा देता और उसी पर सो जाता। भूखे रहता, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन भूख से व्याकुल रहता। कभी जेठ की दोपहरी में धूप में खड़े होकर तप करने की चेष्टा करता, तो कभी ठंड में पानी में कंठ भर डूबकर तप में प्रवृत्त होता। सूख कर काटा हो गया था, वह बीमार रहने लगा। महात्मा बुद्ध को जब इस बात की पता चली तो महात्मा बुद्ध उनके पास गए और उन्होंने कहा कि पुत्र, क्या तुमने कभी सितार को बजाया है? सोनभद्र ने कहा, हाँ बनते, जब मैं राजकुमार था तब सितार का अक्सर वादन किया करता था। महात्मा बुद्ध ने किया कि सितार के तारों को अगर अति कस दिया जाए तो भी ध्वनि मधुर नहीं होती, और अगर सितार के तार को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया जाए तो भी सितार से संगीत लहरी पैदा नहीं हो सकती। उसी तरह वत्स, शरीर को कसना अथवा शरीर से विलासिता में डूबना दोनों गलत है। मध्य मार्ग का अनुसरण करना ही तप को सफल बनाने का मार्ग है। और सोनभद्र धीरे धीरे महात्मा बुद्ध के उपदेशों का अनुसरण किया और मध्य मार्ग में आरूढ़ होकर बुद्धत्व की दिशा में अग्रसर हुआ। इसलिए जो सोचते हैं कि वे बहुत भूखे रहते हैं अथवा बहुत काया कष्ट को धारण करते हैं, वे लोग भक्त हो गए अथवा धर्मात्मा हो गए, ऐसी बात नहीं है। बहुत भूखे व्यक्ति अगर उस भूख उसे चिड़चिड़ा बना रहा है, अक्सर आप देखोगे कि जब व्यक्ति 2 दिन 1 दिन लगातार उपवास करता है तो छोटी छोटी बातों में झुलाने लग जाता है, तो छोटी छोटी बातों में चिढ़ता है, छोटी छोटी बातों में क्रोध करता है। ऐसे क्रोधी व्यक्ति अथवा जिसके अंतस में इन सब तपों को करते हुए भी क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि के अवगुण के कीड़े कुलबुलाते रहते हों, वे धर्मात्मा अथवा भक्त नहीं है। उसी तरह बहुत से लोग सोचते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं, बहुत दिन पूर्व एक बंधु आए, उन्होंने शिष्टाचार पूर्वक आकर सिर झुकाया और बैठ गए। तदुपरांत उन्होंने कहा, मैं आपका बहुत नाम सुन रहा था, इसलिए दर्शन करने की बड़ी इच्छा हुई, मैं चला आया। मैंने कहा,
बताइए आने का उद्देश्य क्या है? उन्होंने कहा मुझे कुछ भी जानना शेष नहीं है, मैं लगभग संपूर्ण रामायण को कंठाग्र कर लिया हूं और ब्रह्मसूत्र, गीता के श्लोक और अन्य बहुत से शास्त्र के बहुत से श्लोक भी मुझे याद हैं। मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूं। उसके बाद उन्होंने अपनी प्रशंसा में लंबे समय तक भाषण जारी रखा। तदुपरांत मैंने कहा आप बहुत अच्छे हैं, आपको शास्त्र का बहुत अच्छा ज्ञान है। फिर जब वे अपने अंतस की बात को कहने लगे कि किस तरह घर में झगड़ा होता है, किस तरह वे नाराज रहते हैं, किस तरह वे असंतुष्ट हैं, किस तरह उनका कर्तृत्व है, तो मैं दंग रह गई। शास्त्र ज्ञान बिना आचरण के ना धर्म के अंग है ना भक्ति के। ऋषि भी कहते हैं कृतेन ही भवेदार्यो न धने न विद्या, अर्थात व्यक्ति आचरण से आर्य यानी श्रेष्ठ महान बनता है, धन और विद्या से नहीं। आचरण विहीन शास्त्र ज्ञान से व्यक्ति पंडित तो बन सकता है पर आत्मदर्शी, शांत व सुखी नहीं। ऐसे लोगों के लिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं अंध सो दर्पण वेद पुराना, दर भी कहाँ महारस जाना, जस खर चंदन लादे भारा, परिमल बास न जानू गमारा। अंधे के लिए दर्पण निरर्थक है, वैसे ही विवेकहीनों के लिए वेद शास्त्र पढ़ना भी व्यर्थ है। करछुली नाना व्यंजनों में डूबी रहकर भी उनके खटरसों को कहाँ जानती है। जैसे गधे के ऊपर चंदन लाद दिया जाए तब भी मूढ़ गधा चंदन की खुशबू नहीं जानता, उसी प्रकार विवेकहीन व्यक्ति शास्त्राध्ययन में डूबा रहे या शास्त्रों को अपने सिर पर लाद कर घूमते रहे तब भी अज्ञानी के अज्ञानी रह जाते हैं। बहुत से लोग धर्म शास्त्रों के श्लोक, दोहे, पद आदि को धारा प्रवाह बोलने मात्र से अपने आप को धर्मात्मा मान लेते हैं, पर उनके आचरण में किंचित भी धर्म नहीं झलकता। मैंने सुना है कि एक क्रांतिकारी पुलिस की नजर से बचने के लिए छुप रहा था और भागा फिर रहा था। ऐसे में वह एक झोपड़ी में पहुंचा और झोपड़ी के मालिक से मिलकर वहां ठहरने की इजाजत ले ली। व्यक्ति झोपड़ी में रहा, तभी उसकी दृष्टि पिंजड़े में बंद एक तोते पर पड़ी जो बार बार स्वतंत्रता 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 चिल्ला रहा था। क्रांतिकारी का हृदय दर्द से भर गया, क्योंकि वह भी तो स्वतंत्रता के लिए ही लड़ रहा था, स्वतंत्रता के लिए ही तो कष्ट झेल रहा था। उसने मन में कुछ ठाना और झोपड़ी के मालिक से बचाकर आधी रात को पिंजरे के द्वार को खोल दिया और तोते को बाहर निकाल कर रख दिया और सोचा कि तोता निश्चय ही उड़ जाएगा। जब सुबह सोकर उठा तो उसने देखा कि तोता फिर से पिंजरे में जा बैठा था और स्वतंत्रता 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 चिल्ला रहा था। ऐसे ही लोग शास्त्रों की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर उनके जीवन में शास्त्र का ज्ञान, शास्त्र का उपदेश, शास्त्र का मार्गदर्शन कुछ भी नहीं दिखता है। ऐसे लोगों के लिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मुख की मीठी जो कहे हृदय है मतियान,
कहें ही कबीर तालोग से, तैसे ही राम सयान। कथनी मीठी खांड सी, करनी बिस की लोय, कथनी से करनी करे, बिस से अमृत होय। कथनी के साथ साथ करनी भी आवश्यक है। जैसे बीमारी की दवा रटने पढ़ने मात्र से रोग दूर नहीं होता, प्रत्युत दवा खाने से रोग दूर होता है, उसी तरह भव रोग शास्त्रों के मात्र अध्ययन अध्यापन से दूर नहीं होता, प्रत्युत शास्त्र प्रदर्शित मार्ग का अनुसरण करने से दूर होता है। किताबों के घोड़े पर बैठकर यात्रा नहीं की जा सकती, कहीं लिखे दाल भात रोटी पढ़ लेने मात्र से भूख नहीं मिट जाती, बगीचे का वर्णन पढ़ सुन लेने से बगीचे की ताजी हवा व फूलों की खुशबू को नहीं पाया जा सकता। उसी तरह आचरण विहीन शास्त्र ज्ञान से आध्यात्मिक अनुभूति, शांति व आनंद को उपलब्ध नहीं हुआ जा सकता। शास्त्रों में सत्य का मात्र इशारा मिलता है, जिसे समझकर सत्य तक पहुंचना मानव के पुरुषार्थ से ही संभव है। एक पद में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कहता पे करता नहीं, मुख के बड़े लबार, आखिर धक्का खाएगा साहब के दरबार। धर्म की बड़ी बड़ी बातें कहता है पर उस पर आचरण नहीं करता है। ऐसे लबार लोग आखिर यमराज के द्वारा धक्का जरूर खाएगा। दादू जी भी कहते हैं, दादू कथने और कुछ करनी करे कुछ और, तिनते मेरा जीव डरे, जिनके ठिके न ठौर। जिसकी कथनी कुछ और है, करनी कुछ और है, ऐसे लोगों से दादू जी कहते हैं कि मैं डरता हूं, जिसका आचरण सही नहीं है। तीन तरह के लोग होते हैं, गुलाब की तरह, आम की तरह और कटहल की तरह। गुलाब में फूल तो होता है पर फल नहीं होता। उसी तरह जो धर्म कथनी तो करते हैं पर धर्म रहने से दूर हैं, ऐसे लोग दंभी कहे जाते हैं, धर्मात्मा नहीं। दूसरे होते हैं आम की तरह, जिसमें फल फूल दोनों लगते हैं। उसी तरह ऐसे व्यक्ति में धर्म कथनी और धर्म रहनी दोनों होती है। और तीसरे होते हैं कटहल की तरह, जिसमें मात्र फल लगता है, फूल नहीं। उसी तरह जो व्यक्ति धर्म कथनी, उसी तरह जिस व्यक्ति की धर्म कथनी तो कम होती है पर जो धर्म रहनी से परिपूर्ण है, ऐसे लोग ही धर्म मार्ग में श्रेष्ठ कहे जाते हैं। हम लोगों को आत्मविश्लेषण करना होगा। हम लोगों को आत्मविश्लेषण करना होगा कि हम लोग किस कैटेगरी में हैं। एक बात और, विवेकहीन शास्त्र ज्ञान भक्ति व धर्म का पोषक ना होकर नाशक हो जाता है। जब अगर छीर नीर का करे निबेरा, कहे कबीर सोई जन मेरा, जो सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाता, ऐसे लोगों के लिए शास्त्र ज्ञान भक्ति व धर्म का पोषक ना होकर नाशक बन जाता है।
जब किसी शास्त्र को ईश्वरीय या ईश्वरीय दूत की वाणी मान ली जाती है, तब व्यक्ति उसका अंध पक्षधर बन जाता है और उस पर विवेक युक्त बुद्धि से विचार करना भी पाप समझने लगता है। जब व्यक्ति धर्म ग्रंथों को मान लेता है कि यह ईश्वर की वाणी है अथवा ईश्वर के किसी दूत की वाणी है, तब व्यक्ति उस पर विचार भी नहीं करता। और याद रखना चाहिए, धर्मशास्त्र हमारे बुद्धि को कुंठित ना करे, प्रत्युत विवेक का द्वार खोले। पर जब धर्मशास्त्रों पर विवेक करना और विचार करना भी अपराध समझा जाता है, तो मानवीय धर्म, विवेक, समझ, प्रेम, सौहार्दता का ह्रास होना संभव हो जाता है और घर को आग लगा दी, घर के चिरागों ने वाली कहावत चरितार्थ होने लग जाती है। वेद पुराण, आपको यह सुनकर शायद जो भी लगे, पर मेरी बात को सुनकर आप इस पर